हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू द सेशन। यार, ये जो सीबीएसई ने आज अनाउंसमेंट किया है ना, इसका पिछले 3 महीने से हर बच्चा, हर टीचर वेट कर रहा था यार। हर बच्चा ये जानना चाह रहा था कि यार इतने लंबे समय तक अगर क्लासेस नहीं होंगी स्कूल की या कोचिंग फेस टू फेस, वैसे ही टीचर भी सोच रहा था इतने लंबे टाइम अगर क्लासेस नहीं होगी तो यार बच्चे को हम जो लेवल की प्रैक्टिस नॉर्मली कराया करते थे, क्या इस बार वो चांस मिलेगा? तो सीबीएसई ने हिंट दिया था बहुत पहले कि यार इस बार कोरोना की वजह से पढ़ाई इंपैक्ट हुई है तो सिलेबस को भी रिड्यूस करेंगे। बट यार सीबीएसई ने ना अप्रैल में बताया, ना मई में, ना जून में। तो टीचर बड़ा कंफ्यूज थे सारे के सारे। बहुत टीचर्स से बात भी हुई कि यार हो सकता है सीबीएसई शुरू वाला पार्ट हटा दे, हो सकता है सीबीएसई एंड वाला पार्ट हटा दे। बट मेरा जब बहुत सारे बच्चों से कॉन्वर्सेशन हुआ था तो मैंने बच्चों को स्पेसिफिकली बोला था, मैंने कहा सीबीएसई अगर जून तक अपना पूरा का पूरा करिकुलम ढंग से आउट नहीं करता है, मतलब जून के बाद, मतलब 15 जून के बाद अगर करता है तो सीबीएसई कोई भी टॉपिक कंप्लीटली नहीं हटा पाएगा। आ रहा समझ में? रीजन बीइंग स्कूल में चालू हो गया होगा, स्कूल में वो पार्ट स्टार्ट हो गया होगा। तो गाइस सीबीएसई ने एज पर आर एक्सपेक्टेशन अपना जो कोर्स डिलीट किया है, विच दे से 30% अप्रोक्सीमेटली, वो 30% सिलेबस ऐसा नहीं किया है कि एक टॉपिक उड़ा दिया है। हाँ, एक छोटा सा जो हमारा यूनिट नंबर 3 है उसमें एक रिडम्पशन का टॉपिक था जो डिस्कस करूंगा, वो हटाया है। बट कहने के लिए कोई भी मेजर टॉपिक डायरेक्टली हटाया नहीं है सीबीएसई ने। उसमें से कुछ कुछ एडजस्टमेंट जहां बच्चे का टाइम लगता था वो हटा दिए। तो यार डिटेल में डिस्कस करते हैं गाइस। और ये वीडियो आप जितने भी आपके क्लास के बच्चे हैं, आपके टीचर्स टच में हैं, उन सब के साथ आप शेयर करो यार, ताकि बच्चों को पता पड़े कि हमारे एग्जाम के लिए 2020-21 बोर्ड एग्जाम के लिए हमें क्या पढ़ाई करनी है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं फिर डिस्कशन। तो गाइज ये है आपके सामने क्लास 12th का वो वाला सीबीएसई का नोटिफिकेशन की एग्जैक्ट कॉपी जो सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोडेड है। तो गाइज सीबीएसई क्या कहता है मैं आपको बता दूं। सीबीएसई का जो सिलेबस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे रिफ्रेशर से पढ़ते हैं, तो जब आप रिफ्रेशर से पढ़ते हो तो आप बुक वाइज याद रखते हो, इस बुक में ये है, उस बुक में वो है, उस बुक में वो है। मैं आपको बता दूं सीबीएसई के हिसाब से देयर आर 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पूरा सिलेबस 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 3 यूनिट है, पहली एनपीओ, दूसरी पार्टनरशिप फर्म और तीसरी कंपनीज। तो सीबीएसई ने पार्ट बी में कोई चेंज नहीं किया है। सीबीएसई ने पार्ट ए के यूनिट 1 में भी कोई चेंज नहीं किया है, मतलब एनपीओ पूरा का पूरा आएगा। आप जब ये हेडिंग देखोगे ना, अकॉर्डिंग अकाउंटिंग फॉर, तो आपको लगेगा एनपीओ हट गया, ऐसा कुछ भी नहीं। सीबीएसई ने यहां नीचे लिखा है कि सीबीएसई क्या क्या अपने टॉपिक हटा रही है। तो मैं अब एक एक डिस्कस करता हूं। पहले आपके सामने आता है यूनिट 2, मतलब पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में भी आप देखो जो चेंजेस हैं वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप देखोगे तो एक एडजस्टमेंट हुआ करता था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब जो बच्चे अभी तक वहां पहुंचे नहीं है, आ जाओगे बेटा आप, तब आपको पता पड़ेगा। आपकी बुक में एक टॉपिक होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद आप एक बैलेंस शीट बनाया करते थे उसके साथ में। तो ये वाला टॉपिक सीबीएसई ने क्लियरली डिलीटेड टॉपिक की लिस्ट में डाल दिया है कि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में अब आपके एग्जाम में 21 के बोर्ड एग्जाम में टेस्ट नहीं होगा। साथ में रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर में भी ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हटा दिया है कि उसकी टेस्टिंग नहीं होगी। साथ ही साथ जब पार्टनर रिटायर होता था और पार्टनर्स बचे हुए उसको पैसा नहीं देते थे तो हम उसको लोन मानते थे, तो कई बार 3-4 इयर्स का एक लोन अकाउंट बनाने को आता था। तो सीबीएसई कहता है वो लोन अकाउंट भी नहीं आएगा। सीबीएसई कहता है कि डेथ में कई बार ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कि वो आदमी, पार्टनर जो था वो मर गया, उसके मरने के बाद हमें उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है कि कितना पैसा देना है, प्लस उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट, क्योंकि वो आदमी तो मर गया, अब किसको पैसा देना है। तो वो जो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट साथ में उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये भी अपने सिलेबस में नहीं रहा। गाइज मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों को प्रैक्टिस करने में अच्छा खासा टाइम, मतलब ये जो टॉपिक है पार्टनरशिप का, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। ट्रस्ट में ये हट गया, आपके लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। बहुत अच्छा खासा टाइम जो आपका इन्वेस्ट होता वो रह जाएगा। ठीक है, तो सीबीएसई ने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान किया।
अब मैं चलता हूं यूनिट 3 मतलब कंपनी। कंपनी में आपके मोरओवर 3 टॉपिक है। एक आपका है इश्यू ऑफ शेयर्स, एक है आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर और एक है आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो गाइस सीबीएसई ने इश्यू ऑफ शेयर्स में कोई चेंज नहीं किया, इश्यू ऑफ डिबेंचर में कोई चेंज नहीं किया। कंपनी ने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जिसमें कि 2 मेथड अपने आते थे, वो पूरा का पूरा टॉपिक ही आप मान लो लगभग हटा दिया। तो ये भी बहुत बड़ा रिलीफ है। यहां पे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग थोड़े से इश्यूज आते थे, क्योंकि यहां पे कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस थे जिनको अप्लाई करके ये चैप्टर में अकाउंटिंग होती थी। तो गाइज ट्रस्ट मी, ये भी बहुत अच्छा है, बच्चों का अच्छा खासा टाइम इसमें बचेगा। तो गाइज ये था इंपॉर्टेंट सिलेबस का वो पार्ट जो आपके लिए सेव हुआ है, प्लस एक ऐसा पार्ट जो हिडन पार्ट था। बहुत सारे बच्चे जब प्रोजेक्ट बनाते थे तो उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। अब यार आपको मैं बता दूं, लास्ट ईयर तक जो आपके सीनियर थे वो लोग ना थ्री प्रोजेक्ट्स बनाते थे। आ रहा समझे? मतलब एक ही प्रोजेक्ट होता था जिसमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज पे उनको वहां पे मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में काम करना होता था। मतलब 3 प्रोजेक्ट्स, मतलब एक फाइल में 3 प्रोजेक्ट्स होते थे उनके। अब सीबीएसई कहता है 3 नहीं बनाने, अब आपको सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट बनाना है। मतलब यहां पे 2 प्रोजेक्ट उन्होंने रिड्यूस कर दिए। तो गाइज आपके देखो सीबीएसई ने नॉट ओनली आपका जो 80 मार्क्स का पेपर का फ्रंट था जहां आपका टाइम एक लगता था, सीबीएसई ने यहां तो आपका रिडक्शन किया ही किया, साथ में 20 मार्क्स में भी आपका रिडक्शन कर डाला। मतलब रिडक्शन मतलब मार्क्स में नहीं, सिलेबस में। गाइस ट्रस्ट में आपको लगभग मेरी एस्टिमेशन है कि जब कोई फैकल्टी पढ़ाएगी तो इन सारे टॉपिक्स की वजह से एटलीस्ट 40 डेज का, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से एटलीस्ट 40 डेज का एक बेनिफिट मिलेगा इस 80 मार्क्स में। और मैं आपको बता दूं, बच्चे को लगभग 10 डेज का बेनिफिट मिलेगा इसमें। तो लगभग हमें 60 डेज का, 50 डेज का एक प्रिपरेशन का बेनिफिट सीबीएसई ने हमारी झोली में डाल दिया है। गाइज नॉट ओनली ये तो वन टाइम है, मैं आपको बता दूं, ये जो सीबीएसई ने पार्टनरशिप में टॉपिक हटाए हैं, सीबीएसई ने ये जो यहाँ पे टॉपिक हटाए हैं, इनके रिवीजन का टाइम भी बचेगा आपका। इन सब के मतलब ये वो पार्ट थे जहां बच्चा रिवीजन करते वक्त भी बहुत अटका करता था। सो गाइज ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है और सीबीएसई ने ट्रस्ट में बहुत ही अच्छे तरीके से डिसीजन लिया है एज पर द वे आई वाज थिंकिंग कि सीबीएसई को ऐसा प्लानिंग करना चाहिए। क्योंकि यार सीबीएसई अगर एक कोई टॉपिक पूरा का पूरा रिमूव कर देता तो यार बच्चा अगर आगे जाके अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल कोई कोर्स करता, लेट्स से सीए वगैरह कुछ प्लान करता, तो बच्चे को ये टॉपिक अगर नहीं पढ़े हुए होते तो आगे एडवांस लेवल में दिक्कत आती। तो सीबीएसई ने बड़े ही दिमाग से, बड़े ही बढ़िया तरीके से प्लानिंग करते हुए क्या किया, उन्होंने सब टॉपिक्स रखे, उन टॉपिक्स के कुछ कुछ एक्सटेंशन को हटा दिया। तो गाइज ये था अकाउंटेंसी का आपका क्लास 12th का आपके इस साल बोर्ड एग्जाम में क्या क्या सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। इन टॉपिक्स को याद रखना, क्योंकि बुक्स आप खरीद चुके होंगे, बुक्स में टॉपिक दिखेंगे, गलती से भी इन टॉपिक्स में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। गाइज ये था अकाउंटेंसी का 2020-21 का पूरा सिलेबस अपडेट। वैसे ही आप मेरा बिजनेस स्टडीज का भी 2020-21 बोर्ड्स का सिलेबस अपडेट देख सकते हो। गाइज डाउनलोड में आपको हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, आप प्लीज वो भी डाउनलोड करने। वहां पे आपको सारे के सारे जो भी सीबीएसई के अभी अपडेट्स होंगे वो हमारी तरफ से दे दी जाएंगे। प्लस इन केस आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, ये मेरे पर्सनल नंबर है 9001114477, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई सीबीएसई का डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई सिलेबस चाहिए या कोई और जैसे ही नया कोई डिक्लेरेशन आएगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा, हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे। सो गाइज ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड डू स्कोर वेल इन योर बोर्ड्स। नाउ यू हैव अ वेरी गुड चांस। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।